हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज रेलवे एग्जाम्स। देखिए, आज है 5 नवंबर और ये आरआरबी चंडीगढ़ का साइट खुला हुआ है, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्जाम का दौर आने वाला है 25 नवंबर से, तो उसी के रिलेटेड आरआरबी एएलपी जो है, आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम शुरू होने वाला है उसी से संबंधित एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है। ये है कि मॉक टेस्ट 2 है ना, फैमिलियराइज द कैंडिडेट अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एग्जाम देने जो आप जाएंगे उससे पहले आपको ये एक मॉक टेस्ट दिखा रहा है कि किस प्रकार के पेपर होंगे, उसमें क्या क्या रहेगा, ताकि आप वहां जाकर हड़बड़ाएं नहीं। कई बच्चा ऐसा होता है कि वहां जाकर हड़बड़ा जाता है ना। हिंदी में कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी की प्रक्रियाओं के बारे में उम्मीदवारों को परिचित कराने के लिए एक मॉक टेस्ट दिया गया है। मान लीजिए कि हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। अभी जिसका मान लीजिए आपका तो अपना होगा सब कुछ, यहां पर हम इस पे जब साइन इन करते हैं, साइन इन करने के बाद ये सबसे पहला पेज खुल के आता है ऐसा। इस पे हम क्या कर रहे हैं, असमी में अभी है। मान लीजिए हमको हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए, मान लीजिए हमने हिंदी में कर दिया। यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है कि भैया परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट है, प्रश्नों की संख्या 75 है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, जो ऋणात्मक अंक हैं वो 1/3 है। अपना उत्तर देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको बोल्ड किया गया है। अपना उत्तर सहेजने के लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद सेव और नेक्स्ट का बटन क्लिक करें, है ना। नहीं तो आपका उत्तर नहीं सहेजा जाएगा, है ना। भाषा आप अंग्रेजी के साथ साथ उसके प्रश्न जो है, आप जो भी यहां पर भाषाएं दी गई हैं उनमें भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर एक समय में एक प्रश्न दिखेगा और परीक्षा पूरा करने के लिए आपके पास उपलब्ध समय स्क्रीन पर सबसे ऊपर दाएं कोने में चलेगा, काउंटडाउन शुरू रहेगा। तो जब ये आप कर देंगे और नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, है ना, तो यहां पर मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया अपना लैंग्वेज, फिलहाल हिंदी सेलेक्ट कर लिया। यहां पर हमने सब कुछ रीड कर लिया। अब हम आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर दिए, ठीक है ना। एकदम ऐसा ही एग्जाम होगा, इस चीज को समझिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आरआरबी एलपी। प्रश्न का प्रकार मल्टीपल चॉइस, प्रश्न संख्या 1 है। 1 नंबर पर गणित का प्रश्न दिया हुआ है। यहां पर देखिए हमने अभी जो भाषा चुना है वो हिंदी चुना है। शेष समय हमारे पास कितना है, इतना देर है। और यहां पर आपका नाम रहेगा, ठीक है। अब यहां देखिए सबसे पहला जैसे उत्तर दिया गया है, उत्तर दिया गया है, उत्तर नहीं दिया गया, देखा नहीं गया, चिन्हित किया गया। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है, मान लीजिए 2 नंबर, है ना, 3 नंबर, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद अक्टूबर 2020 के अनुसार 5 नंबर पे ये है, 6 नंबर पर ये है। आपको पता ही है कि इसमें मिक्स रहता है क्वेश्चन। और उसके ऊपर जो है कोई भी आप मान लीजिए कि क्वेश्चन देखते हैं, पीएसएलवी क्या है, ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। अब रीजनिंग का भी प्रश्न आ रहा है। अब इसमें भाई कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है, ऑपरेटर से पूछते हैं, बताओ जी। तानसेन था और कौन था, बैरम है, अबुल फजल है। हमको लगता है अबुल फजल ही शायद नहीं थे ना। तो अबुल फजल पे जैसे हमने क्लिक किया, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको सेव करें और आगे बढ़ जाएं, है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न पे क्वेश्चन करते समय आपको लगा कि भाई ये प्रश्न हम बाद में देखेंगे, अभी जो है ना हमको लग रहा है कि इसको अब हम छोड़ देते हैं। अब यहां पर समीक्षा के लिए कर दोगे तो देखो ये कलर कौन सा हो जा रहा है, वॉलेट कलर हो जा रहा है। उत्तर दे दोगे ग्रीन, नहीं दोगे लाल, देखे नहीं हो तो इस तरीके का रहेगा। और चिन्ह कर दिए कि मान लीजिए जब 75 क्वेश्चन तुम करने के बाद 5-7 मिनट बचा तो तुम कौन कैसे खोजेगा कि कौन सा हम किए हैं नहीं किए हैं। तो सीधा जो है समीक्षा के लिए जो है उसका कलर तुमको पता चल गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, यहां पर तुम डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पत्र भी देख सकते हो कि तुम्हारा जो प्रश्न है वो कौन सा है, ऐसे करके, है ना। इस तरीके से प्रश्न पत्र भी देख सकते हो डायरेक्ट में कि हम जो है ये वाला क्वेश्चन छोड़े थे भैया, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है। मान लो जो रिस्पॉन्स जिसको तुम बाद में करना चाह रहे थे उसको भी तुम देख सकते हो, उसमें भी तुम फिल्टराइज कर सकते हो कि हम 5 में पहला कौन सा देंगे, दूसरा कौन सा देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर इंस्ट्रक्शन तो फिर आपने शुरू में पढ़ ही लिया है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरीके का एग्जाम आपका होगा। और मान के चलिए जो बच्चा फाइनल कर लेगा 75 क्वेश्चन को, 75 क्वेश्चन करने के बाद जो है यहां पर सेव करें, टाइम हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ये अपने आप सबमिट हो जाता है, ये जैसा कि पता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपका जो आरआरबी है एकदम बहुत बढ़िया स्टूडेंट के हिसाब से चल रहा है और सब कुछ बता रहा है। तो एक बार इस मॉक को आप जरूर देख लीजिएगा, साथ ही साथ आप एकदम बढ़िया से इसके साथ फैमिलियर हो जाइएगा। ऐसा ही आपके एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पेपर मिलेगा। बाकी लगातार जो है अपना यहां पर क्लासेस चल ही रहा है, प्रैक्टिस चल ही रहा है, टेस्ट चल ही रहा है। आपके लिए यहां पर भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाकी आरआरबी भी अपने तरीके से लगी हुई है।
तो छठ पूजा भी मनाइए और बीच में जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सभी को जय हिंद, थैंक यू।